हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो, इस समय पर पूरे दिल्ली के अंदर केओस का माहौल है। जिस तरीके से लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, पार्लियामेंट की तरफ मार्च की जा रही थी, उसी तरफ देखने को मिल रहा था कि पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, लोगों को मारा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और इन सारी चीज़ों के बीच में बात आती है कि बेसिकली ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये देश के लिए कितने सही हैं और यहाँ पर कौन सही या कौन गलत है, ये सारी चीज़ों का निर्धारण आप करिएगा। बट यहाँ पर आप अगर अभी सोशल मीडिया पे जाओगे तो आपको कई सारे नैरेटिव, कई सारे झूठ देखने को मिलेंगे। बट मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी पे हो क्या रहा है। तो बेसिकली 20 जुलाई को सुबह 9 बजे चलो संसद का नारा दिया गया था। यूथ लोगों को पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने के लिए अग्रसर किया गया था कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा। इसका बैकग्राउंड क्या है? तो बेसिकली कॉकरोच जनता पार्टी जो बनाई गई थी, ये कोई एक ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि एक मजाक में, एक सटायर के अंदर बनाई गई थी। जब सीजेआई ने ये कहा था कि देश के जो यूथ हैं, जो हर समय एक्टिविस्ट बन जाते हैं, उनके पास एम्प्लॉयमेंट वगैरह है नहीं, आता जाता उनको कुछ है नहीं, वो कॉकरोच की तरह है। तो उस सटायर के रूप में कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी। और फिर आम आदमी पार्टी के सपोर्ट से, लिटरली मैं सही बात बता रहा हूँ आपको, आम आदमी पार्टी के सपोर्ट से ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये और ज़्यादा उभर के आ गई। और उसके बाद आप लोग आज देख सकते हो, कॉकरोच जनता पार्टी लगातार जंतर मंतर के ऊपर प्रोटेस्ट कर रही थी, जहां पर हंगर स्ट्राइक भी की गई सोनम वांगचुक के द्वारा। क्योंकि देखो, जो कॉकरोच जनता पार्टी थी, उसने शुरुआत के अंदर सटायर के अंदर ये बनी, फिर फॉलोवर बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो इनको कोई एजेंडा चाहिए था। ये एजेंडा इन्होंने क्रिएट किया एनटीए का, नीट पेपर लीक का। बट वो जो एजेंडा था, उसके अंदर भी इनको बहुत सपोर्ट नहीं मिल रहा था। बिकॉज इंडिया की जो यूथ है, लिटरली अगर आप देखोगे तो ये हीरो विलन के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो इनको चाहिए था एक हीरो, एक फेस, जो कि अभिजीत दीपके नहीं हो सकता था। इसलिए सोनम वांगचुक की एंट्री होती है। और जब सोनम वांगचुक की एंट्री होती है, तो उसके बाद से क्लियरली इस मूवमेंट के अंदर चेंजेस आते हैं। लगभग 10 दिन के हंगर स्ट्राइक तक वो भी बहुत पेस नहीं पकड़ती, फिर धीरे धीरे करके ये एक नैरेटिव क्रिएट होता है कि इट इज लिटरली सोनम वांगचुक वर्सेस धर्मेंद्र प्रधान, अ हीरो वर्सेस अ विलन। उस तरीके का नैरेटिव ये क्लियर है, इस तरीके का नैरेटिव यहाँ पर सेट किया जा रहा था। और ये जो नैरेटिव सेट किया गया, ये बहुत ही क्लासी था। मतलब लिटरली जिस तरीके से इसने यूथ को अट्रैक्ट किया, ये बहुत ही बेहतरीन था। उसके बाद जब सोनम वांगचुक जी को अरेस्ट किया गया, उसके बाद से ये और ज़्यादा यूथ के अंदर भड़काव शुरू हो गया। और उसके बाद चलो संसद का ये जो नारा है, ये और ज़्यादा आगे बढ़ा। और 20 जुलाई को सुबह 9 बजे ढेर सारे लोग चलो संसद की तरफ आगे बढ़े। बट इस बीच में ये तो हुआ कॉकरोच जनता पार्टी की साइड का एंगल। बट अब मैं आपको बताता हूं कॉन्स्टिट्यूशनल और सरकार की तरफ से एंगल। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली ये कहा गया है कि देश के अंदर जो भी व्यक्ति है, वो चाहे तो पूरे देश के अंदर कहीं भी मूव कर सकता है, वो सेटल कर सकता है, इवन वो पीसफुली असेंबल हो सकता है बिना किसी आर्म के। मतलब लोग पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं, ये उनका मूलभूत अधिकार है। बट आर्टिकल 19 क्लॉज 3 के अंदर क्लियरली कहा गया है कि इस राइट के अंदर रेस्ट्रिक्शंस हैं अगर देश की सोवेरेनिटी, इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर के ऊपर कोई खतरा है तो। अब आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, जो कॉकरोच जनता पार्टी है, मैंने बताया कि ये कोई रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। कौन से यूथ यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले हैं, किसी को नहीं पता। ये देश विदेश से कई सारी जगह से आ रहे थे। इन सब के अलग अलग एम और ऑब्जेक्टिव हैं, जिसके अंदर कई सारे लोग पब्लिक ऑर्डर तोड़ना भी चाह रहे थे। आप इस तरीके की तस्वीर देख सकते हो, जो कि जनरली कई सारे सोशल मीडिया हैंडल नहीं बता रहे। तो जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस के द्वारा के ऊपर भी यूथ के द्वारा अटैक किया गया, वो अटैक पार्लियामेंट के ऊपर भी हो सकता था। क्योंकि आप देख सकते हो, पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन इस समय पे शुरू हो चुका है। और मॉनसून सेशन के समय पे पार्लियामेंट की सिक्योरिटी से कोई भी लापरवाही नहीं की जा सकती थी। इसलिए जब बहुत सारे यूथ पार्लियामेंट की तरफ आगे बढ़े, तो यहाँ पर इमीडिएटली सिक्योरिटी को तैनात करना पड़ा। कुछ यूथ के द्वारा ये भी क्लेम किए गए, इवन आप सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस भी देख सकते हो, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम इंडिया को नेपाल बना देंगे। तो जिस तरीके की चीज़ नेपाल के अंदर हुई, उस तरीके की इंस्टेबिलिटी देश के अंदर ना हो, उसके लिए यहाँ पर इमीडिएट सिक्योरिटी जो है वो लगाई गई। और इस सिक्योरिटी को जब लगाया गया, तो एक तरफ सिक्योरिटी थी, दूसरी तरफ आप क्लियरली देख सकते हो कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो थे। और इन दोनों के बीच में आपस में क्लैश शुरू हुआ।
जिसके बाद पुलिस ने यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया। देखो, मैं क्लियरली उस बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा कि पुलिस के द्वारा यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर वॉयलेंस किया गया, बट यहाँ पर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस को एक्शन लेना भी जरूरी था। ये दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह पे ठीक है। अब जब ये सारी चीज़ें हुई तो इस बीच में अभिजीत दीपके को यहाँ पर डिटेन किया गया है और इस प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से रोकने का प्रयास किया गया है, क्योंकि इस प्रोटेस्ट के अंदर कई सारे नैरेटिव्स हैं जो कि हिडन है, जो आपको दिखाए नहीं दे रहे इस समय पे सोशल मीडिया के ऊपर। जैसे जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उनका कहना यह है कि मिनिस्टर्स हमसे बात करने को तैयार नहीं है, जबकि आज सुबह ही जेपी नड्डा के द्वारा कहा गया था कि हम कॉकरोच जनता पार्टी के साथ में बात करने को तैयार हैं। इवन कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर्स भी वहां पर बात करने वाले थे। तो जब सरकार से ये बात मांगी जा रही थी कि आप हमसे बात करिए और सरकार यहां पर बात मानने को तैयार थी, बात करने को तैयार थी, तो फिर ये मार्च क्यों की गई? दूसरी तरफ यहाँ पर आप एक और चीज़ देखो जो सोचने की बात है। भारत के प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों ही इस समय पे मीट कर रहे हैं कैबिनेट को रीशफल के लिए। अब कॉकरोच जनता पार्टी की जो दूसरी डिमांड थी, क्या थी? वो थी कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन दिया जाए और भी कुछ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन दिया जाए। तो उनकी जगह कौन आएगा? ऑब्वियसली उस चीज़ के लिए यहाँ पर कंसिडरेशन जो है वो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। यानी कि जो कॉकरोच जनता पार्टी की मेन दो मांगे थी कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन किया जाए और दूसरी तरफ सरकार हमसे बातचीत करे, वो दोनों ही बातें यहां पर सुबह सुबह ही फुलफिल हो चुकी थी। बट उसके बावजूद भी इस प्रोटेस्ट को रोका नहीं गया। कई सारे बच्चों की यहां पर जान के ऊपर लिटरली आप देखोगे तो खेला गया है। वहीं दूसरी तरफ जो नीट री एग्जाम है वो हो चुकी है, जो मेजर मेन डिमांड थी वो हो चुकी है और इस बार उसके अंदर पेपर लीक जो है वो देखने को नहीं मिला है। एनटीए के अंदर अब धीरे धीरे करके रिफॉर्म भी किए जा रहे हैं। इवन भारत के एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी कुछ बड़े चेंजेस होंगे, क्योंकि लिटरली जिस तरीके से यूथ के द्वारा प्रेशराइज किया गया है सरकार को, सरकार उसके बाद अब एजुकेशन के ऊपर कोई भी लापरवाही यहाँ पर नहीं बरतेगी। बट फिर भी सवाल ये है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी की जो मांग है वो फुलफिल हो ही चुकी थी लगभग, तो फिर ये प्रोटेस्ट क्यों किए गए? तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको बताया और इवन सबको ही जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट के अंदर किसी भी अपोजिशन पार्टी के द्वारा बहुत सपोर्ट नहीं दिया गया। ना कांग्रेस आ रही है, ना कोई और पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, बिकॉज दे ऑल नो कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट है ये पॉलिटिकली ड्रिवन है। जिस तरीके से आप देख सकते हो कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दीपके का उदय हुआ। अभिजीत दीपके जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी से पहले लिंक था, आम आदमी पार्टी से लिंक था, तो ये कंप्लीटली एक पॉलिटिकल गेम यहाँ पर है, जहाँ पर आप देख सकते हो मनीष सिसोदिया, आतिशी, संजय सिंह, ये लोग भी इस प्रोटेस्ट के अंदर आए हैं। बट हाँ, ये जो प्रोटेस्ट के अंदर आए, इन्होंने यहाँ पर किसी प्रकार की लाठी नहीं खाई। लाठी खाने वाले कौन है? लाठी खाने वाले देश के नौजवान हैं, जो कि इनके पॉलिटिकल मकसद के लिए वहाँ पर जाकर लाठी खा रहे हैं। इसके पहले भी ऐसा ही हुआ था, जब 2011-12 के अंदर अनशन हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे। उन प्रोटेस्ट के होने के बाद में जो चेंजेस हुए, उन चेंजेस ने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई चेंज नहीं किया, बल्कि कुछ लोगों के पॉलिटिकल बेनिफिट को वहां पर क्रिएट किया। यहां पर आज भी वही हो रहा है। यूथ जो है वो इमोशनल हो चुका है और इमोशनल होने के बाद में यहां पर सड़कों पे आ तो रहा है, पर उसका बेनिफिट कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को मिल रहा है और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए इस तरीके के काम करते हुए दिखाई दे रही है। तो ये चीजें यहां पर दिखाई दे रही हैं। अब इससे ऐसा नहीं होगा कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इन प्रोटेस्ट से अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर देते हैं तो एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस हो जाएंगे। बट हाँ, सरकार के ऊपर अब प्रेशर पड़ रहा है कि सरकार अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस करे। तो मेरी हिदायत आप लोगों से यही है कि इस समय पर आपको अपने भविष्य पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सब लोग अपने भविष्य पे सब अपना बेनिफिट निकाल रहे हैं। आप इमोशन में आके अपने भविष्य से खिलवाड़ मत करो। अगर आपको सच में देश के सिस्टम में कुछ चेंज करना है, गो फॉर द एग्ज़ाम। आप एग्ज़ाम दो, आप उसके अंदर अच्छा करो और उसके बाद आप खुद सिस्टम में घुस के लिटरली चेंजेस कर सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है, इट्स द राइट टाइम, यू कैन जॉइन अस। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। स्टडी मटेरियल, वन-ऑन-वन मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिले मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है, इट्स द राइट टाइम, यू कैन जॉइन अस। यू कैन यूज द कोड SRC10। SRC10 कोड का यूज़ करने के बाद में अनअकैडमी के ऊपर आप लोगों को 60% तक का डिस्काउंट मिलेगा।
डबल वैलिडिटी मिलेगी और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो अनअकैडमी आप लोगों को कंप्लीट पैसा रिफंड कर देगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोस्तों आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।